Good evening, everybody. Now, we are going to solve some of the numericals based on the combination of capacitors, which we have gone through earlier, the formulas of the combination of capacitors, that is in series and parallel. The very first important numerical, this is the important numerical which we will go through. This is the given network. Here C1, 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 C1. 4 कैपेसिटर C1 है जिसकी वैल्यू 3 पिको फेरेड है और 3 पिको फेरेड होता है 3 इंटू 10⁻12 फेरेड, बट हम पिको में ही रिजल्ट निकाल के देंगे। और C2 ये है और ये है, इसकी वैल्यू 2 पिको फेरेड दी गई है और पूछा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और A और B के अक्रॉस कहीं बैटरी लगी हुई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, बैटरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले बच्चे इन तीनों कैपेसिटर्स को देखिए तो वन आफ्टर अनदर लगा है, तो ये तीनों सीरीज में है। ये वाला और ये वाला कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे हैं। हम यहाँ से सॉल्व करते हुए बैटरी की तरफ जाएंगे। राइट, इसको छोड़ दें, यहाँ तक छोड़ दें तो ये तीनों आपको कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में वन आफ्टर अनदर लगा है। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द प्लेट, नेगेटिव इज कनेक्टेड अगेन पॉजिटिव ऑफ द अदर। तो पैरेलल सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या होता था फॉर्मूला? फर्स्ट स्टेप 1 इस तरह से आपने सॉल्व करना है। स्टेप 1, सिंस दीज 3, इनको नाम C1 C2 इस तरह से दे सकते हैं आप। तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन योर वैल्यू। अब C1 की वैल्यू कितनी है? 3 पिको फेरेड दी हुई है, तो लिख देते हैं 1 अपॉन 3 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है? 2, 1 अपॉन 2 प्लस C1 की वैल्यू अगेन 1 अपॉन 3। तो सीरीज में इसका हम रिजल्ट निकाल देंगे। तो ये वाला सर्किट, ये 3 का एक आंसर बन जाएगा, एक सिंगल कैपेसिटर बन जाएगा जो CS के बराबर होगा। लेट इट बी LCM अगर मैं 3 ले लूं तो यू विल गेट 3 प्लस क्या बनेगा? बताइए जल्दी से, क्या बन जाएगा? 3 प्लस अगर 6, LCM 3 थोड़ी आएगा बेटा, LCM आएगा 6। राइट, तो यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा 2। कितना बन गया? 7 अपॉन 6। राइट, तो ये तो रेसिप्रोकल है, तो CS कितना आ जाएगा बच्चे? 6 अपॉन 7 पिको फेरेड। ये अभी सिर्फ कितना सा निकला? ये अगर मैं इसको कंबाइन करूं, इस स्टेप को कंबाइन करूं तो कैसे बनेगा? A एंड B। बच्चे इन तीनों को कंबाइन करके एक बना दिया जिसका नाम मैंने रखा CS, और बाकी वाले जैसे हैं वैसे के वैसे लिख दिए। ये तीनों वैसे के वैसे लिख दिए, इन तीनों को एक नाम दिया गया CS। तो सर्किट छोटा होते जा रहा है, 3 से 1 बन गया। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होगा? फर्दर इसे सॉल्व करना है। स्टेप 2 देखिए यहाँ पे, अब आपको दो कौन से दिख रहे हैं जो बिल्कुल इस तरफ है, राइट साइड, ये, और दोनों आपस में किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। इसका एंड यहाँ पे, इसका दूसरा एंड यहाँ पे, इसका भी एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड यहाँ पे। तो दोनों क्या है? आपस में पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला CP लगा देते हैं। CP इज इक्वल टू C2 कितना है? 2 पिको फेरेड। राइट, प्लस CS अभी निकाला 6 अपॉन 7। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। व्हाट विल यू गेट? 7 अगर LCM आ जाएगा तो 14 प्लस 6 दैट इज कितना बन जाएगा? 20 अपॉन 7 पिको फेरेड। ये स्टेप 2 आ गया। अब स्टेप 2 को भी सॉल्व करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या बनेगा? ये और ये, लाइक दिस, A और B। और ये क्या बन गया? CP, और ये था C1, और ये भी क्या है? C1 है। दिखा कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं जब तक सिंगल ना रह जाए। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालना है इसीलिए। अब यहाँ पे देखो तीनों आपस में क्या दिख रहे हैं? सीरीज में। C1 का एक एंड A के साथ है, फिर ये दूसरे के साथ C1 का लास्ट एंड फिर B के साथ है, तो मतलब ये सीरीज में है। तो CS एक लिखा हुआ तो इसको CS डैश रख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल यू गेट? 1 अपॉन CS डैश निकलेगा। तो 1 अपॉन CS डैश, 1 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस CP की वैल्यू अभी निकाली 20 अपॉन 7 है, तो 1 अपॉन CP कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 20, दैट इज 7 अपॉन 20। और अगेन C1 3 पिको फेरेड, 1 अपॉन 3।
राइट इस तरह से लिखेंगे। और जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/ch डैश आ जाएगा 61/60 एंड ch डैश कम्स आउट टू बी 60/61 picofarad. This is the equivalent capacitance. This is your step थर्ड, जिसमें आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। 3 स्टेप्स में आपने सॉल्व किया और लास्ट में आंसर क्या बच गया, ये जिसका CS डैश नाम रखा A और B के बीच में, बस ये बच गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, A और B के बीच में CS डैश। राइट, दिस इज योर आंसर। राइट बच्चा, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह से बहुत ज्यादा होगा तो इसी तरह से फर्दर आपको लेते जाना है। यू हैव टू सॉल्व इन स्टेप वाइज, राइट, एंड ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम टिल यू विल गेट अ सिंगल कैपेसिटर, सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है बेटा, चलिए, you can take the screenshot also and solve the numerical using your reference book. Go through the video again and again. चलिए, next numerical which is again the important numerical which we will go through here. चलिए बेटा, यहाँ पे पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है x और y के बीच में एंड 4 कैपेसिटर्स आर गिवन बट कनेक्शंस ये भी दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कैसे, अगर ये 2 लाइनें नहीं होती, ये जो यहाँ पे बनाई गई हैं ये नहीं होती तो सबके सब क्या थे, सीरीज में थे, तो सीधे आंसर निकल जाना था। पर ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें, तो हाउ यू हैव टू डू, सी। अब आपको देखना है ये तीनों, ये तो चलो इनके बाहर है, ये वाला C4 तो बाहर है, इसको छोड़ते हैं। C1 C2 C3 हमें नहीं पता चल रहा कि सीरीज में है या पैरेलल में है, तो देखना है। देखिए, सबसे पहले C1 की बात करें। C1 का एक एंड कहाँ है, A के साथ, और दूसरा एंड कहाँ है। अब बच्चे जैसे जैसे मैं पेन मूव कर रही हूँ, जस्ट गो थ्रू। C1 A के साथ, C1 का दूसरा एंड B के साथ। ठीक है, चलिए C2 की बात करें। C2 का एक एंड कहाँ है, B के साथ, और एक एंड कहाँ है, A के साथ। पेन देखा कहाँ गया, C2 का एक एंड B के साथ, दूसरा एंड A के साथ। C3 का एक एंड A के साथ, एक एंड B के साथ। व्हाट डज दिस मीन, दोनों एंड बैटरी के मतलब A और B के दोनों से जुड़ रहे हैं, A और B दोनों के साथ जुड़ रहे हैं। इट मीन्स दे आर इन पैरेलल है, तो डायग्राम हम बना लेते हैं तीनों का, C1 C2 C3। तो ये तीनों आपस में किसमें हैं, पैरेलल में हैं। राइट, तो पैरेलल बना दिया हमने, और ये C4 वाला बाहर था तो उसे बाहर ही रख देते हैं। ये आ गया y और ये आ गया यहाँ पे x। राइट, इस तरह से आपको देखना होता है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। अब यहाँ पे तो सीधे निकाल लो, तो पहले पैरेलल में है तो CP निकाल लेते हैं। स्टेप 1, C1 प्लस C2 प्लस C3, सीधे प्लस होता है, 2 + 3 + 5, just put the values and you will get 3 4 5 5 + 5 10 माइक्रोफेरेड। तो CP आ गया 10 माइक्रोफेरेड। तो स्टेप 1 में इसका मतलब है ये तीनों इकट्ठे हो गए, तो इस तरह से बन गया। अब यहाँ x रह गया, यहाँ पे y, ये तो C4 है, और ये कितना बन गया, CP। अब स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, अब दोनों सीरीज में है तो सीरीज में 1 CS निकालेंगे, तो 1/CP + 1/C4, जो उनका नाम है वही नाम लिखा, तो क्या बन गया 1/CP। CP अभी निकाला 10 और C4 इज 10 अगेन, 10 एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया 2, तो 1/CS तो रेसिप्रोकल आया है, तो CS कम्स आउट टू बी 10/2, दैट इज 5 माइक्रोफेरेड। अगर इसका सिंगल आंसर सिंगल में बना दूं तो क्या बनेगा, दिस CS किस किस के बीच में, X और Y के बीच में। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। राइट बच्चा, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, जस्ट सॉल्व इट, ट्राई करो, देखो क्या ये सीरीज में है या क्या पैरेलल में है। जस्ट गो थ्रू, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ यहाँ पे वीडियो में, आपको ये मुझे सॉल्व करके रिवर्ट बैक करना है कि क्या इसका आंसर आया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट बढ़ा दिया है मैंने। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे बढ़ गया है। ये है C1, ये C4, ये C3, ये C2, ये C2, ये C5। ठीक है, ये इस पॉइंट का नाम है D।
ठीक है बेटा, ये आ गया। बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी क्या आएगी, यहाँ पे आपको सॉल्व करके मुझे बताना है एंड द नेट रिजल्ट कम्स आउट भी मैं बता देती हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है आपके पास नियरली, थोड़ा सा अगर मैं अपनी हाइपोथेसिस से चलूँ तो इट कम्स आउट भी नेट सी जो है वो बनेगा 10 माइक्रोफेरेड के आसपास आंसर। ठीक है, तो 10 माइक्रोफेरेड के आसपास इसका आंसर आएगा। तो यू हैव टू सॉल्व, जस्ट गो थ्रू, रेफर योर रेफरेंस बुक। डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।